आप कभी भी डिसीजन मेकिंग में स्टक होते हैं, तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपकी जिंदगी पैरालाइज्ड हो रही है। बिकॉज कई बार लोग डिसीजन मेकिंग के टॉपिक कोई अहमियत नहीं देते। आप अगर कोई अच्छा डिटेल्ड टॉपिक भी ढूंढेंगे ना इंटरनेट पे भी, आपको नहीं मिलेगा डिसीजन मेकिंग में। ये एक अपने आप में एक बहुत ही अचरज की बात है, पर है तो है, दिस इज द रियलिटी। बिकॉज हम जब तक हमारी चॉइसेस किस तरीके से हम नहीं ले पा रहे हैं या जो गलत ले रहे हैं, उससे कितना मेजर हमारी जिंदगी में दिक्कतें हो रही हैं, ये नहीं समझेंगे तो ये सब सेशंस आपको फायदा नहीं करेंगे। तो पहली चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिमिट करें अपनी चॉइसेस को, पर चॉइसेस रखें जब भी डिसीजन मेकिंग करें। ये पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। बिकॉज डिसीजन मेकिंग देखिए क्या है, ऑप्शंस हैं और उसमें आप बेहतर ऑप्शन का चुनाव करते हैं। अब देखा गया है ज्यादातर कि कई बार एक इंसान ठीक है कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिख लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देखता है किसमें ज्यादा पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव होगा वो डिसीजन ले लेगा। बट यूजुअली कुछ केसेस में उसमें वो फेलियर का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि हम जब होल सिनेरियो को एक ब्रॉडर टर्म्स पे नहीं समझने की कोशिश करते, क्योंकि अगर हम जब डिसीजन मेकिंग को पढ़ रहे हैं और अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, अगर आपके पास कम से कम 2 से 3 कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो, देखिए एक ही ऑप्शन है तो बात ही खत्म हो जाती है, वो तो अपने आप में ही एक डिसीजन है। क्योंकि डिसीजन है क्या, जैसे आपके पास 10 ऑप्शन हैं, तो 10 ऑप्शन से जब आप एक ऑप्शन पे आते हो उसको डिसीजन कहते हैं कि बस आपने सोच लिया है अब यही मेरे को डिसीजन लेना है। अभी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 3 ऑप्शन तो रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है तो वो जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप रख सकते हो किसी चीज में, वो आप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपके ज्यादा ऑप्शंस हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, तो आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि आप टीनेज के पलों को याद करो, कभी आपने कोई डिसीजन लिया है कि मुझे स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी है, मुझे पार्टी में जाना है या नहीं जाना है। अब ठीक है, ये एक छोटे डिसीजंस हैं, पर ये डिसीजंस के ऑल्टरनेटिव हमने इसीलिए कई बार कुछ लोग गलत ले लेते हैं, बिकॉज उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, मैं स्मोकिंग करूं या मैं नहीं करूं। मैं स्मोकिंग करूं या मैं नहीं करूं ही नहीं है, मैं स्मोकिंग नहीं करूं तो भी मैं बहुत कुछ और कर सकता हूं। तो गेटिंग माय पॉइंट, मैं अगर पार्टी में नहीं जाऊं तो मैं एक अच्छी मूवी देख सकता हूं और मैं जल्दी सो भी सकता हूं, क्योंकि मेरे को सुबह मैं वॉक पे जा सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सिंगल ऑप्शन ही अगर अवेलेबल होता है कि ये या फिर ये, कई बार देखा गया है इस इंस्टांस में, ठीक है एक इंसान डिसीजन तो लेता है जो भी उसको उस वक्त पंप अप कर रहा है चीजों के बारे में, पर तब भी रियलिटी में वो डिसीजन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो लॉन्ग रन पे हमको पता चलता है कि हम टेम्प्ट हो गए, या फिर हम लोगों ने हो सकता है कि इंजॉय कर सकते थे, हम इंजॉय नहीं कर पाए। यानी एक गिल्ट फैक्टर होगा, या फिर एक ऐसे होगा काश मैं ऐसा कर लेता, है ना, हे भगवान मैंने ऐसा क्यों किया, गिल्ट, अब काश मैं ऐसा कर लेता इज अ रिग्रेट, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे कि जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपको एक बोट का स्टीरियो खरीदना है ना, या फिर आपको कोई और भी अच्छी कंपनी आप बोल सकते हैं, तो आपको खरीदना है। अब आपको पता चल रहा है कि अगर सिंपल एक फॉर्मेट का खरीदते हैं आप स्टीरियो, जिसका नॉर्मल बेसिक फंक्शन है, तो वो एक हो सकता है 80,000 रुपए का आ रहा है, पर वहीं पे आप बेहतर कुछ वर्जन खरीदते हैं तो वो 1 लाख रुपए का आ रहा है। तो अब 20,000 का डिफरेंस है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब 20,000 रुपया मैं खर्चा करूं या नहीं करूं, मैं सस्ते वाला लूं जो बेसिक है, या फिर मैं महंगे वाला लूं जो थोड़ा डिजाइन जिसका बेहतर है, जिसका साउंड थोड़ा बेहतर है। अभी जब 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप इस बात को शायद फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं बेसिक लूं या फिर मैं
एडवांस लूं जो जिसका साउंड बेहतर है, बात है वो जो 20,000 रुपए बचेंगे मेरे, मैं उससे क्या क्या कर सकता हूं। हम इस तरीके से चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं बिकॉज शायद दिमाग हमारा इस तरीके से ही चलता है कि अगर कोई इंसान 20,000 बचा रहा होगा तो वो हो सकता है कि 20,000 की वैल्यू को समझ रहा होगा। और कई बार देखा गया है जिनकी एज ज्यादा है वो वैल्यू को ज्यादा समझ लेते हैं, जो बच्चे हैं वो वैल्यू को नहीं समझते। ये एक एंगल है चीजों का। दूसरे एंगल से अगर आप बातों को देखें तो बात ये भी होती है कि एक इंसान सिर्फ पैसे बचाता रहता है, वो लाइफ को जीना ही भूल जाता है। पैसे बचाने भी हैं, लाइफ को जीना भी है, यानी कि जिंदगी डिसीजन मेकिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं है, यानी दो चॉइसेस नहीं है। अगर हमारे पास दो चॉइसेस से भी ज्यादा है कि मैं 20,000 सस्ता लूंगा, मैं 20,000 महंगा नहीं लूंगा, पर जो मैं 20,000 सस्ता लेके 20,000 बचा रहा हूं, मैं उस 20,000 से भी कुछ करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बेस पकड़ के चलिए कि अगर आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, पर ऐसे नहीं कि 3 या 4 से ज्यादा ऑप्शन ले लिए, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे और भी कि फिर मैं 20,000 से ये कर लूंगा, फिर मैं ये भी कर लूंगा और मैं ये भी कर लूंगा। वो कंफ्यूजन एक स्टेट बिल्डअप करता है दिमाग के अंदर। आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि अगर हम कई बार कहते हैं कि 5,000 रुपए के अंदर एक पर्टिकुलर चीज जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपने 5,000 रुपए बचाए तो फिर इसका एक नया वर्जन आने वाला है, आप वो भी ले सकते हो। ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि अगर उनका दिमाग में एक टेम्पटेशंस बहुत हेवी है तो वो रुकते नहीं हैं, वो झट से चीज को अभी लेना चाहते हैं, बिकॉज वो फ्यूचर सोच ही नहीं पाते। मैं कह रहा हूं ना, शॉर्ट टर्म इमोशन के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि अभी फेस्टिवल सेल चल रही है। अरे तो फेस्टिवल सेल तो इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, कहीं पे भी आप रह रहे हैं कितने सारे फेस्टिवल्स आप देखते हैं अपनी जिंदगी में, तो पता चलता है कि हमें लगता है वो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो होता है, वो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है हमारे, और हम चीजों को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब है चॉइसेस अगर हम सिर्फ 2 ही रखें तो कहीं ना कहीं हम रिग्रेट या गिल्ट में फंसते हैं, हम उससे ज्यादा रखें। और हम अगर टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से हम कोई इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, उसका डिसीजन ले लेते हैं, इम्पल्सिव हम कोई भी कुछ भी डिसाइड कर देते हैं क्योंकि वो हमें एक्साइट करता है मोमेंटरी, तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।